हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, तीन वर्ड्स ट्राईगॉन एंड मीट्रियन, इन तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स तीन, गॉन मीन्स साइड्स भुजाएं, और मीट्रियन मीन्स मापना। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between the sides and angles of a triangle। मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल में काम करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जहाँ पे जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स। क्यों? हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, छोटे होंगे वो 90 डिग्री से। तो हम छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो 90 डिग्री से सामने वाली जो साइड है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। और ये जो साइड है इसको हमने किसका नाम दिया, बेस का, आधार। और ये वाली जो साइड है ये होती है परपेंडिकुलर, लंब, जहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बनता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। अब हम आगे जो है क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो क्या है, वो किसी राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनका अनुपात है विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स। जो हमारे पास एक्यूट एंगल्स दिए होंगे उनके रिस्पेक्ट में हमने इनकी साइड्स का अनुपात जो रेशियोज है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब जैसे बुक में ये दो फिगर्स दे रखी हैं, जो फर्स्ट फिगर है ये है कुतुब मीनार की, ठीक है। एक जो बच्चा है वो कुतुब मीनार देखने गया है, ठीक है। अब जो है बच्चा जो है कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, ठीक है। अब इस पे चढ़े बिना ही इस कुतुब मीनार की हाइट जो है वो माप सकते हैं। अगर हमें ये एंगल पता हो और ये डिस्टेंस पता हो तो हम इसकी हाइट जो है वो माप सकते हैं। वैसे ही जो दूसरी फिगर है ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब बीच में क्या है, एक नदी है और नदी की दूसरी साइड एक मंदिर बना है, ठीक है। यहाँ पे एक गमला रखा है। बिल्डिंग की बालकनी से एक लड़की जो है यहाँ देख रही है इस गमले को, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर हमें ये एंगल पता हो, इस बिल्डिंग की हाइट पता हो तो हम ये जो विड्थ है, ठीक है, जो नदी की जो चौड़ाई है वो माप सकते हैं। या कोई पतंग जो है वो उड़ रही है या कोई एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, वो किस हाइट पे उड़ रहे हैं। तो ऐसी जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, इन ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात फाइंड आउट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास समकोण त्रिभुज में दो एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा एंगल जो है वो दिया है। बेसिकली हमने पीछे यही पढ़ा है कि ये हमारी जो साइड होती है ये हमेशा बेस होती है, ये हमेशा लंब परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो हमारा चेंज होते रहेंगे, डिपेंड करेगा कि हमें एंगल कौन सा दिया है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मान लो हमारे पास एंगल ए दिया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो एंगल हमें गिवन होता है उसके जो अपोजिट साइड जो होती है, उसके जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, लंब होता है, लंब होगा। और जिस साइड पे एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है, आधार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी दिया है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स संलग्न भुजा।
एंगल के साथ वाली भुजा वो हमेशा बेस होगा, और एंगल कोण के जो सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में तो हमने एंगल ए लिया था। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि एंगल जो है यहाँ पे हमें ये गिवन है जो एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फाइंड आउट करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स फाइंड आउट करनी है। तो वो एक्यूट एंगल कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड जो हमें एंगल दिया होगा, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, और ये कौन सी है, अपोजिट साइड, ठीक है। अब दूसरे केस में हम देखेंगे कि मान लो अगर हमारे पास एंगल सी दिया हो, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब स्टूडेंट्स, अब हमें एंगल सी गिवन है अगर, तो इस केस में बेस कौन होगा, जो साथ वाली साइड होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा बेस जो है वो ये हो जाएगा आधार, ठीक है, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। अब एंगल कौन सा हमें गिवन है, सी, और ये कौन सा, एंगल के जो सम्मुख भुजा है अपोजिट साइड है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब जिसको हम बोलते हैं। बस ये है मोस्ट कंसेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें एंगल कौन सा, जो एक्यूट एंगल है वो कौन सा गिवन है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी टी रेशोज। तो 6 जो है टी रेशोज होती हैं कौन कौन सी, फर्स्ट है साइन, सेकंड है कोसाइन, थर्ड है टेंजेंट, फोर्थ है कोटेंजेंट, फिफ्थ है सीकेंट, और सिक्स्थ है कॉसिकेंट। तो अब हम इनको 1 बाय 1 जो है इनको देखेंगे कि ये किसके इक्वल होती हैं, ठीक है। सिंपली ये भुजाओं की क्या है, रेशोज है, जो साइड्स हैं। तो इन टी रेशोज की शॉर्ट फॉर्म जो है वो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा, ये है इनकी शॉर्ट फॉर्म्स। अब ये थीटा क्या है, थीटा जो है वो गिवन एंगल ही होगा, ठीक है, मीन्स 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एक्यूट एंगल हमें दिया होगा वो ये भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। थीटा को बस एंगल से डिनोट किया है। अब ये किसके इक्वल्स होती हैं आइडेंटिटीज़, वो हम देखेंगे 1 बाय 1। तो इनको लर्न करने का एक जो छोटा सा फार्मूला है यहाँ पे मैंने लिखा है, PBP HHH। मान लो अगर ये आपको आइडेंटिटीज़ भूल जाती हैं तो आपने अपने टॉप पे ये फार्मूलाज लिख लेना है, फिर कहीं क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको लर्न कैसे करना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P मीन्स परपेंडिकुलर, B बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। इसको लर्न करना इजी रहेगा। एक बार फिर से, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको ऐसे लर्न करना है। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट रेशो है साइन थीटा, सिंपली 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेनी है आपने, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, P/H। 1 मैंने यहाँ लिखा है, 1 2 3 4 5 6, बहुत ही ईजी है इनको लर्न करना। तो अब अगर मान लो भूल जाते हैं तो आप सिंपली देखेंगे कि साइन जो पहली आइडेंटिटी है साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो लंब जानते हैं आधार और करण, उनके लिए जो फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए, ल आ ल क आ। अब इसको कैसे लर्न करना है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ले लो आम ले लो किलो किलो आम, इसको आपने ऐसे लर्न करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है ये भी, ले लो आम ले लो किलो किलो आम। तो इसमें भी आपने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलेंगी। ल मीन्स लंब आधार, लंब करण, करण आधार। अब देखिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है मैंने यहाँ कहाँ लिखा है 1, ये, ठीक है। तो दैट मीन्स साइन थीटा हमारा किसके
इक्वल होगा P अपॉन H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है। अब हमारे पास थीटा जो है एंगल ए ये दे रखा है, तो दैट मीन्स इसके साथ वाली साइड जो है वो आधार होगी और इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगा, लंब, परपेंडिकुलर होगा। तो पी हमारा यही है और बेस हमारा यही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी सी अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बी सी अपॉन ए बी। और एक और बात, जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा होता है, मैं यहीं पे आपके साथ बता दूं, जो फर्स्ट रेशोज़ है वो उल्टी होती है सिक्स्थ की, ऐसे रिलेशन चलना है, आप देखना है आपने इसको, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये इसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। जो पहली है वो 6 के उल्टी होगी, जो सेकंड है जो कॉस ऑफ थीटा है वो उल्टा होगा सीकेंट थीटा का, जो थर्ड है 10 वो फोर्थ के टेन थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉट थीटा। जब हम कॉट थीटा लेंगे वो किसका उल्टा होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। अब ऐसे चलेगा, मीन्स ऐसे रिलेशन देखना है, जो फर्स्ट है वो 6 का उल्टा, सेकंड जो है 5th का, थर्ड 4th का, फोर्थ 3rd का। वैसे ही जो 5th है सीकेंट ऑफ थीटा 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा एंड सीकेंट थीटा 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। बहुत ही इजीली है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब सेकंड देखिए, कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा है नंबर 2, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी ए सी, दिस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। और ये कॉस ऑफ थीटा किसके अपोजिट, किसका उल्टा होता है, 5th की, 1 अपॉन सीकेंट ऑफ थीटा, दिस वन। अब थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा मैंने कहाँ लिखा है, थर्ड, ये है 1 2 3 4 5 6, बहुत इजी। तो नंबर 3 टेन ऑफ थीटा पी अपॉन बी। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, और बेस कितना है, ए बी, और ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। जो थर्ड है वो 4th का उल्टा होगा। और यहीं पे साथ में मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो टेन थीटा है वो साइन और कॉस की नोटेशन में वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कि कभी हमें ज़रूरत पड़े कि टेन थीटा को साइन और कॉस की नोटेशन में लिखिए, तो जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा पी अपॉन बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसका उल्टा है, होता है कोटेंजेंट थीटा का, ठीक है। और ये साइन और कॉस की नोटेशन में किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। बहुत ही इजीली है, इजी है ये आइडेंटिटीज। अब देखिए फोर्थ कॉट ऑफ थीटा, अब 4 कहाँ है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये किसका उल्टा है, इसका, ठीक है। तो अब कोटेंजेंट जो थीटा होगा वो किसका उल्टा होगा, थर्ड का ही उल्टा होगा, ठीक है। तो अब हमने कैसे देखना है, अब हम ऐसे देखेंगे, इसको अपोजिट लिखेंगे, बी अपॉन पी लिखेंगे। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, ऐसे देखना है आपने इसको, बी अपॉन पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, कुछ नहीं है। अब ये किसका उल्टा है, टेन थीटा का, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा है, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। These are the very important concept for this chapter। अब कॉट थीटा को हम इसकी नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा।
तो कॉस थीटा जो है वो ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉट थीटा को साइन और कॉस की नोटेशन में लिखो, तो कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए क्लियर है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कोट जो है वो टेन का उल्टा होगा, तो ये इसको आपने उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो कौन सी है, सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा। अब देखिए यहाँ पे नंबर 5 जो है, अब कैसे लिखेंगे आप इसको, h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला लिखो और आप हमारे सामने ही है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। h मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC, अपॉन बेस, बेस कितना है AB। अब मैंने क्या बताया था, जो आप हमारा 6 है, 5th है, जो सीकेंट ऑफ थीटा है वो किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा का। फर्स्ट 6 के उल्टा है और सेकंड जो है वो 5th का उल्टा है, तो 5th किसका उल्टा होगा, सेकंड का, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ थीटा, जो सेकंड हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। अब उसके बाद कॉसिकेंट ऑफ थीटा, जो लास्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देखिए 6 मैंने कहाँ लिखा है, नंबर 6, ठीक है। ये जो फार्मूलाज हैं इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। अब 6 मीन्स अब उल्टा देखना है आपने इसको, h अपॉन p, h अपॉन p मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, अगेन AC, और परपेंडिकुलर कितना है, BC। और जो 6th हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किसके अपोजिट होगी, उल्टी होगी, साइन थीटा के, जो फर्स्ट है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियोज एंड दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इजी है अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। सब इस फार्मूले के ऊपर ही है, बस ये फार्मूला आपने अपने पेज के टॉप पे लिख लेना है। जब भी कभी आप भूल जाते हैं, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, अगर रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। स्मूथली आपने इसको लिखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, या ले लो आम ले लो किलो किलो आम, और आपने नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6, फिर सारा जो है हमारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड, और ये किसके इक्वल होती हैं, ये क्या है, अनुपात ही है, रेशियोज ही है, दो भुजाएं ही हमने ली हैं। सो सिंपली ये क्या है, साइड्स की रेशियोज है, ठीक है। और दीज कंसेप्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पाइथागोरस प्रमेय। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम 6th चैप्टर ट्रायंगल्स में पढ़ चुके हैं और इसको हमने प्रूफ भी किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मीन्स किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है, बाकी दो भुजाओं के वर्गों को वर्ग करना है उनका और उनको ऐड करना है, उसके इक्वल होता है, ठीक है। सो ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्स, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, या इसको हम H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं।
अगर मान लो क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, जो 8.1 हम करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई 2 साइड्स दी हैं, तो हम इस फॉर्मूले से हम जो है थर्ड साइड जो है इजीली निकाल पाएंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।